हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेघदूतम पढ़ रहे थे हम, जिसे में आगे देखें। प्रालयाद्रे उपतटम अतिक्रम्य तान विशेषान हंस द्वारम भृगपति यशोवर्तम यत क्रौंचरंध्रम तेनोदीचि विषम अनुसरे तिर्यज्ञायाम शोभि श्यामः पादौ बले नियमना अभ्युतस्य इव विष्णु। अब यहाँ पे कवि कह रहा है प्रालयाद्रे उपतटम। प्रालयाद्रे हिमालय पर्वत के, प्रालय हिमालय, अद्रि मीन्स पर्वत, हिमालय पर्वत के उपतटम तट के पास, उप मीन्स पास, तट के पास तान विशेषान अतिक्रम्य, उन विशेष वस्तुओं का अतिक्रमण करके, विशेष वस्तुओं को लांघ कर, जो हंस द्वारम, हंसों के द्वार, और जो हंसों के द्वार और भृगुपति यशोवर्तम, भृगुकुल के स्वामी अर्थात परशुराम के यशोवर्तम, यश का मार्ग, क्रौंच रंध्रम, क्रौंच पर्वत का छिद्र है, तेन उसमें बलि नियमना अभ्युदत्तस्य, बलि नामक राक्षस को नियमना बांधने के लिए, अभ्युदत्त से उद्यत, विष्णु श्याम पाद एव, विष्णु के श्याम चरण के समान, तिर्यक आयाम शोभी, तिरछे हुए आकार से सुशोभित, तुम उदीचिम दिशम अनुसरे, उत्तर दिशा का अनुकरण करना या उत्तर दिशा की ओर जाना। अब यहाँ कवि ने कहा है हंस द्वारम, अलग अलग लेते हैं। हंस द्वारम मीन्स पुराणों के अनुसार वर्षा ऋतु में हंस जो है मानसरोवर जाते हैं, और मानसरोवर जाने के लिए क्रौंच रंध्र में से होकर जाते हैं, इसी कारण से हंस द्वार कहते हैं। भृगुपति यशोवर्तम, परशुराम जो है भृगु ऋषि के कुल में परशुराम को प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, इसीलिए इन्हें भृगुपति कहा जाता है। क्रौंच रंध्र जो है उसे परशुराम के यश का मार्ग कहा जाता है। इसमें दो कथाएं जो हैं वो पुराणों में पता मिलती हैं। पहली ऐसी है कि परशुराम जब भगवान शिव से धनुर्विद्या सीख कर आ रहे थे, तो उन्होंने क्रौंच पर्वत को बींध कर अपना मार्ग बनाया था, उसमें छेद करके अपना मार्ग बनाया था, इसलिए क्रौंच रंध्र को परशुराम के यश का मार्ग कहते हैं। रंध्र मीन्स छिद्र, तो क्रौंच पर्वत के बीच बना हुआ छिद्र। दूसरी कथा है कि जब परशुराम कैलाश पर भगवान शिव से धनुर्विद्या सीख रहे थे, तो एक दिन कार्तिकेय की क्रौंच भेदन की कीर्ति से उनको ईर्ष्या हो गई, तो उन्होंने खुद क्रौंच का भेदन किया। अभी दोनों कथाएं अलग अलग वर्णित हैं, कुछ भी हो, मतलब किया ये परशुराम नहीं है, जिससे कि उनकी कीर्ति जो सारे संसार में फैल गई। क्रौंच पर्वत को महाभारत में मैनाक पर्वत का पुत्र बताया गया है, परंतु इसकी प्रॉपर क्या स्थिति है भौगोलिक, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पे कवि कहता है तिर्यक आयाम शोभे। तिर्यक आयाम क्योंकि क्रौंच पर्वत का छिद्र छोटा है और मेघ बड़ा विशाल है, तो उस छिद्र में से मेघ नहीं निकल पाएगा, तो उसमें निकलने के लिए उसको तिर्यक, तिरछा होकर जाने की कल्पना कवि ने की है। और इसकी उपमा कवि ने किससे दी? विष्णु के वामन अवतार से दी है, कि तिरछा होने पर क्या होगा, उसका आकार लंबा हो जाएगा, फैल जाएगा, इससे वह विष्णु के फैले हुए पैर के समान प्रतीत होगा। अब यहाँ वामन अवतार की क्या कल्पना की? बलि नियम, बलि को बांधने के लिए, मीन्स बलि जो है वो प्रहलाद के पौत्र थे और राक्षस राज थे, तो बहुत बड़े वो दानवीर थे। तो भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर, मतलब ब्राह्मण के वेश में बलि के यहाँ वो पहुंचे और 3 पग पृथ्वी की याचना की। बलि के स्वीकार कर लेने पर पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया उन्होंने। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान ना रहा, तब बलि ने अपना सिर विष्णु के समक्ष रख दिया, विष्णु के आगे कर दिया। तो भगवान विष्णु ने तीसरे पग में उसे नाप कर पाताल लोक भेज दिया और वहाँ का शासक बलि को बना दिया। फिर से देखेंगे, ये इस प्रकार कथाएं हैं।
जब भी आप इस श्लोक का इसका अर्थ लिखेंगे तो विशेष में इस तरह की कथाएं अवश्य दें। प्रालयाद्रे उपतटम, प्रालयाद्रे हिमालय पर्वत के तट के पास तान तान विशेषान अतिक्रम, उन विशेष वस्तुओं का अतिक्रमण करके, उन विशेष वस्तुओं को लांघकर, हंस द्वारम यत हंस द्वारम, जो हंसों के द्वार, और भृगुपति यशोवर्म, भृगुकुल के स्वामी अर्थात परशुराम के यश का मार्ग, क्रौंच रंध्रम, कौंच पर्वत का छिद्र है, तेन उसमें, बलि नियमन बलि को, बलि नामक राक्षस को बांधने के लिए अभ्युदत्स उद्यत, विष्णु श्याम पादाय, भगवान विष्णु के श्याम चरण के समान, तिर्यक आयाम शोभित, तिरछे हुए आकार से सुशोभित तुम, उदीचिम दिशम अनुसरय, उत्तर दिशा का अनुकरण करना या उत्तर दिशा की ओर जाना। गत्वा चोर्धम दशमुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संध्य, कैलाशस्य दशवनिता दर्पणस्यातिथिस्याः, श्रृंगोच्छाय कुमुद विशदय यह वितत्य स्थितः, खम राशिभूता प्रदिनमिव त्र्यंबकस्य अट्टहासा। अब यहाँ कवि कह रहा ऊर्ध्वम चा गत्वा, और ऊर्ध्वम गत्वा ऊपर की ओर जाकर, दशमुख भुज उच्छ्वासित प्रस्थ संध्य, दशमुख वाले रावण की भुजाओं द्वारा शिथिल किए, प्रस्थ संध्य शिखर के जोड़ों वाले, त्रिदश वनिता दर्पणस्य, और त्रिदश देवताओं की स्त्रियों के दर्पण, कैलाशस्य अतिथिस्या, कैलाश पर्वत के अतिथि होना, कुमुद विशदय, कुमुद फूलों के समान, विशदय में श्वेत, श्रृंगोच्छाय ऊंचे शिखरों के द्वारा, खम वितत्य स्थिता, आकाश को व्याप्त करके स्थित हुआ, यह जो कैलाश पर्वत, मानो प्रतिदिनम राशिभूताय, प्रतिदिन राशिभूता, प्रतिदिन एकत्रित किए हुए, त्र्यंबकस्य अट्टहासा एव, भगवान शिव के अट्टहास के समान है। अब यह कवि ने 2-3 बातें बताई हैं। पहली बात क्या है, दशमुख भुज उच्छ्वसित, मीन्स दशमुख किसको कहते हैं, रावण को, रावण की भुजाओं द्वारा शिथिल किए हुए शिखरों के जोड़ों वाला। क्यों कहा है इन्होंने यहाँ पर, यहाँ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की एक कथा है जिसका वो संकेत किया है कि जब रावण जो है अपने भाई कुबेर को जीत कर वापस आ रहा था, तब उसका पुष्प विमान रास्ते में रुक गया। तो रावण देखा वहाँ शिव जी के गण खड़े हुए थे। उन्होंने रावण से कहा कि कैलाश पर्वत की ओर से मत जाओ। तो जब रावण भी नहीं माने और रावण भी नहीं माना और गण भी नहीं माने, तो रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ कर फेंकना चाहा। तब भगवान शिव ने उस कैलाश पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। तब रावण जो कैलाश पर्वत को उखाड़ रहा था, उसके नीचे था उखाड़ने के लिए, तो वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसलिए उसे रावण, रूह शब्दे रवीति इति रावण, इस प्रकार रावण कहा जाने लगा। तब उसने भगवान शिव की पूजा की और तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास नामक खड्ग दी थी। दूसरी बात देखेंगे, त्रिदश वनिता, त्रिदश मीन्स देवता। दर्पण कैलाश पर्वत के लिए कहते हैं कि वो इतना स्वच्छ है कि उसमें देवताओं की स्त्रियां अपना मुख देखकर अपना श्रृंगार करती हैं, इसलिए देवताओं की स्त्रियों का दर्पण कहा गया है। अब मैं देवताओं के लिए देव शब्द न यूज करके त्रिदश शब्द यूज किया है। त्रिदश भी देवताओं को ही किया जाता है। त्रिदश के कई अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है कि जिनकी 3 अवस्थाएं ही होती, तिस्र दशा, मतलब जिनकी 3 अवस्थाएं ही होती हैं, अर्थात शैशव, कुमारावस्था और युवावस्था, वृद्धावस्था जिनमें नहीं होती। तो इस प्रकार जिनकी 3 अवस्थाएं होती हैं उन्हें देवता कहते हैं। दूसरा अर्थ है तृतीया दृशा यस्य येषाम, अर्थात जिसकी केवल तीसरी ही स्थिति होती है, तीसरी ही अवस्था होती है, अर्थात केवल युवावस्था ही होती है, ना तो बच्चे होते हैं ना बूढ़े होते हैं, हमेशा युवक ही रहते हैं। और तीसरा इसकी व्युत्पत्ति है त्रिदशा परिमाण में शाम, त्रिदशा अर्थात 3 बार 10, त्रिदश 3 बार 10 अर्थात 30, 3 बार 10 कितने हो गए, 30, 3 × 10 30। तो
30 वर्ष की अवस्था वाले, अर्थात देवता हमेशा 30 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। इस प्रकार से त्रिदश के 3 अर्थ हैं। कहा ये देवताओं के लिए ही गया है। अच्छा, अगली बात इन्होंने क्या कही है, त्र्यंबकस्य अट्टहास। त्र्यंबक भगवान शिव के लिए कहा था, त्रिअंबक जिनके 3 नेत्र हैं वो भगवान शिव हो गए। शिव के अट्टहास का संस्कृत में बड़ा वर्ण है। अट्टहास मीन्स हास। हास का वर्ण वैसे भी श्वेत माना गया है और कैलाश भी श्वेत है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि वह कुछ न होकर केवल शिव का अट्टहास मात्र है। फिर से देखेंगे इसको, यहाँ पर उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है पूरे श्लोक में। फिर से देखेंगे, ऊर्ध्वम च गत्वा, और ऊपर की ओर जाकर, दशमुख भुजा उच्छ्वासित प्रस्थ संदेह, 10 मुख वाले अर्थात रावण की भुजाओं के द्वारा शिथिल किए गए शिखर के जोड़ों वाले, त्रिदश वनिता दर्पण से, और देवताओं की स्त्रियों के दर्पण रूप कैलाश से अतिथि से, कैलाश पर्वत के अतिथि होना। कुमुद विशुदय, कुमुद फूलों के समान विशुदय श्वेत श्रृंगरोच्छाए ऊंचे शिखरों के द्वारा, खम वितत स्थित, आकाश को व्याप्त करके स्थित हुआ यह जो कैलाश पर्वत, प्रतिदिनम राशिभूता, प्रतिदिन एकत्रित हुआ, त्र्यंबक से अट्टहासाइव, मानो भगवान शिव के अट्टहास के समान है। उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्न अंजनाभ है, सध्याकृत दुरदर्शन क्षेद गौरस्य तस्य, शोभा मध्य स्तमित नयन प्रेक्षणीयां भवित्री अंशन्यस्ते सती हर भ्रतो मेच के वाससी। अब यहाँ कवि जो है कल्पना कर रहा है कि जब कैलाश की चोटी के ऊपर, शिखर के ऊपर मेघ पहुंचेगा तो वह कैलाश पर्वत जो है बलराम के समान शोभा को धारण करेगा। वो कैसे, इसको देखेंगे। स्निग्ध भिन्न अंजनाभ है, स्निग्ध चिकने या स्निग्ध पिसे हुए काजल, अंजन काजल के समान आभा कांति वाले, त्वयि तटगते, तुम्हारे, तटगते शिखर पर पहुंचने पर, कैलाश के शिखर पर पहुंचने पर, सध्याकृत अभी अभी कृत काटे गए, द्विरद दशन छेद गौरस, द्विरद हाथी के दशन दांत के छेद टुकड़े के समान, गौरस सफेद, तस्य उस कैलाश पर्वत की, तस्य अद्रे उस कैलाश पर्वत की, मेचके वाससीव, मेचके वाससी, मेचक कहते नीला, वासस वस्त्र, वाससी वस्त्र, नीले वस्त्र के, अंश न्यस्ते कंधे पर रखे हुए होने, कंधे पर रखे हुए सती होने पर, कंधे पर रखे होने पर, हल भ्रत एव, हलधर के समान, हलधर अर्थात बलराम के समान, स्तिमित नयन प्रेक्षणीयाम, अपलक नेत्रों से देखी जाने योग्य, भवित्री होने वाली, शोभाम शोभा की, उत्पश्यामि शोभा को देखने की उत संभावना करता हूँ। क्या मतलब है, कभी कहते हैं बलराम जो है वो श्वेत वर्ण के थे, गौर वर्ण के थे, और वो नीले वस्त्र धारण करते थे, तो कंधे पर नीला दुपट्टा रखते तो और सुंदर प्रतीत होते थे। इसी कल्पना कवि ने की, कैलाश पर्वत श्वेत है तो उसकी तुलना बलराम से की है, और उसके शिखर पर जब मेघ पहुंचेगा वो काश्याम वर्ण का है, तो वो मेघ जो है वो बलराम के वस्त्र के समान होगा, और इस प्रकार कैलाश पर्वत बलराम की शोभा को धारण कर लेगा, जो कि बलराम कैलाश पर्वत हो जाएगा, और जो बलराम का नीला वस्त्र है वो उसका रूप मेघ ले लेगा। इस प्रकार कवि ने कल्पना की है। फिर से देखेंगे, स्निग्ध भिन्न अंजन आभे, स्निग्ध पिसे हुए काजल के समान, आभे कांति वाले, तो ही तुम्हारे, तटगते कैलाश के शिखर पर पहुंचने पर, सध्याकृत दुर्दर्शन छेद गौरस्य, उसी समय काटे हुए हाथी के दांत के टुकड़े के समान, श्वेत वर्णीय, तस्य अद्रे उस कैलाश पर्वत की, मेचके वाससी नीले वस्त्र के, अंश नस्ते कंधे पर रखे होने पर,
हल भ्रतो इव, हलधर बलराम के समान, स्तिमित नयन प्रेक्षणीयाम, अपलक नेत्रों से देखने योग्य, भवित्रीम होने वाली, शोभाम शोभा को, उत्पश्यामि देखने की संभावना करता हूँ। यहाँ पर उत उपसर्ग लगने से क्या हो गया, संभावना हो गया। पश्चाई माए देखता हूँ हो गया, उत लगने से क्या हो गया, संभावना करता हूँ। तो देखने की संभावना करता हूँ, इस प्रकार कवि ने यहाँ पर कल्पना की और उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।